दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का चौथा को हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिया है इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कल भी बताए हैं, परसों भी बताए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि ये दो समीकरण दिया है तो एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। विलोपन से नहीं, प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन का नियम होता है समीकरण एक को लेते हैं, ठीक है, इसमें से एक्स का मान निकालते हैं चाहे वाई का मान निकालते हैं और समीकरण दो में रख देते हैं। यही प्रतिस्थापन का नियम होता है, रूल होता है। या फिर ये रटिएगा जन कि समीकरण एक ही लेंगे, समीकरण दो को भी ले सकते हैं, इसमें से एक्स का मान निकाल सकते हैं और वाई को मान निकाल सकते हैं, किसी एक का मान, और किसी एक का मान निकाल कर फिर समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो यही नियम है, यही रूल होता है। बट यहाँ तो हमारा दशमलव में है, ठीक है ना। हम इसको दशमलव में भी कर सकते हैं, लेकिन दशमलव में करेंगे तो थोड़ा मतलब कि सरल करने में, हल करने में गलत होने का चांस है। इससे पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से दशमलव को कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव को कैसे हम हटा रहे हैं। यहाँ पर ये है, ये 0.2 है तो इसको 0.2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.2, ठीक है। और दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के लिए एक, और नीचे कुछ दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो दे देते हैं, ठीक है। अब इस आगे जीरो का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये एक्स का एक्स प्लस, उसी तरह इस दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा 3y, और नीचे दशमलव के लिए एक, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो। ये वाला नत लीजिएगा, ठीक है ना, चर वाला को नहीं, केवल अचर वाला को देख रहे हैं। अचर में हमारा दशमलव है बराबर। ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा 10। अब यहाँ से 1/10 के कॉमन कर दे रहे हैं, ये 10 को कॉमन कर दे रहे हैं तो ऊपर क्या बचा केवल 2x, और नीचे कुछ नहीं 10, तो यहाँ आ गया प्लस। इसमें से भी 3y, ये 1/10 को यहाँ कॉमन कर लिए तो 3y और बराबर 13/10। अब देखिए नीचे जो भी होता है तो नीचे नीचे कट जाता है, ऐसे नियम होता है, रूल होता है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए। अब यहाँ क्या बचा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा फाइनल समीकरण एक आ गया, ठीक है। तो इसको समीकरण एक कहेंगे। उसी तरह समीकरण दो को भी काम करेंगे। देखिए दशमलव को हटाएंगे यहाँ से, तो ये दशमलव को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, देखिए ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा कितना 10, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिख दे रहे हैं 4x/10 प्लस, इस दशमलव को हटाएंगे तो 5x/10। इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए क्या होता है एक, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है जीरो, तो 23/10, 23/10, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ देखिए इसमें से 1/10 के कॉमन कर रहे हैं तो ये नीचे में 10 है तो ऊपर क्या हो गया 4x। ऐसे नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, एक से भाग देंगे तो 4x न होगा, तो वही 4x प्लस ये 10, 1/10 यहाँ बाहर आ गया तो क्या बचा केवल 5y बराबर ये 23/10। ये देखिए नीचे नीचे कैंसिल हो गया, क्या हमारा आया तो 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब फाइनल समीकरण एक और समीकरण दो आ गया, ठीक है। तो यहाँ दोनों समीकरण पहले लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो समीकरण एक हमारा क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण एक है ये। और 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण दो है ये। पहले दशमलव था, ठीक है, ये देखिए ये दशमलव था तो दशमलव हटाकर हम सिंपल समीकरण में बदल दिए। अब सिंपल समीकरण को हल करने में आसान हो जाएगा।
तो प्रतिस्थापन विधि से हमको x और y का मान निकालना मतलब हल करना है। तो नियम क्या होता है, सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं या समीकरण 2 भी ले सकते हैं, रटना नहीं है, कुछ भी चीज़ समझ कर पढ़ा जाता है। अगर समीकरण 2 लीजिएगा तो यहाँ से x चाहे y का मान निकालिए और उसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से समझिए, पहले लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 ले रहे हैं हम, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, y को भी मान निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम x के निकाल रहे हैं तो आप भी x के निकालिए, दोनों में से किसी के निकाल दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x के निकाल रहे हैं हम तो 2x, x का मान निकाल रहे हैं तो 2x को इधर ही रख रहे हैं, ये 3x के बराबर को उधर विदा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है 13 माइनस ये 3y प्लस 3y है बराबर की इधर जाएगा तो माइनस 3y। यहाँ पर गुणा में कुछ भी चीज़ रहता है तो अगला स्टेप में ये भाग में यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 3y बराबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया 3, ठीक है। अब इसी को तो बोले हैं समीकरण 1 को लेंगे या समीकरण 1 से किसी मान आएगा x का, तो x का मान आया इसी समीकरण, ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो इसको समीकरण 3 रख कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर समीकरण दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 से चाहे लिख दे डायरेक्ट x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में, यहाँ देखिए समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान कितना है 13 माइनस 3y बट्टा में 2, समीकरण 2 ये है तो समीकरण 2 यहाँ लिख दे रहे हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 देखिए यहाँ पर लिख दिए ये, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर x का मान इतना रख रहे हैं, ये x के वैल्यू रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं तो 4, x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू आया था 13 माइनस 3y बट्टा में 2, ठीक है, प्लस ये 5y बराबर 23। अब इसको हल कर रहे हैं तो ये गुणा में तो इसको काट देगा 2 बार में, 2 में 13 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। नंबर वाला को एक तरफ, ABCD वाला को एक तरफ कहते हैं, मतलब कि चर चर एक तरफ, ठीक है, अचर अचर एक तरफ, तो ये चर कहलाता है ABCD। तो देखिए ये माइनस 5y है प्लस 5y, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1y, चिन्ह बड़ा वाला का है तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 23, ये 26 है बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस 26 माइनस y बराबर, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है तो 26 में से 23 काटेंगे तो 3 हो जाएगा, चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं तो बड़ा वाला ये है 26 तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 3 आंसर हो गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रख दीजिए, आंसर दे देगा x वाला। कह रहा है कि y का मान जो आया है, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, ठीक है, या फिर समीकरण 3 में रख दिए। अब ये रटना नहीं है कि हम y के मान किस में रखें, तो y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रख दीजिए तो आंसर दे देगा। तो हम 1 ही में रख रहे हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना आया था, तो समीकरण 1 हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो देखिए 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 3 बराबर 13।
तो 2x प्लस 3 के 9 बराबर 13। ध्यान देखिए 2x, फिर चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ, 13, ये प्लस 9 है, ये बराबर किधर आएगा, -9। 2x बराबर 13 में से 9 जाएगा 4, x बराबर 4/2, ये काट देगा 2 बार में, x बराबर 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो y बराबर यहाँ देखिए y बराबर 3 आया है और x बराबर 2 आया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।